मूवी की शुरुआत में एक अकाउंटेंट को रेगिस्तान के बीच खड़ा दिखाया जाता है, जिसके हाथ में बाइनोक्यूलर्स होते हैं। पास ही रास्ते पर कई चेयर्स रखी होती हैं। डेप्यूटी पीट अपनी कार उस रास्ते से चलाता है और जानबूझकर सारी चेयर्स गिरा देता है। जब वह रुकता है तो लेफ्टिनेंट चैड कार के ट्रंक से बाहर आता है और पीट से पानी मांगता है। इसके बाद वह कैमरा की तरफ चलता है और समझाता है कि सिनेमा में बहुत सी चीजें बिना किसी रीजन के होती हैं, जैसे मूवी लव स्टोरी में कैरेक्टर्स का प्यार में पड़ जाना, एलियन का ब्राउन होना। हर ग्रेट मूवी में नो रीजन वाला एलिमेंट होता है। वह बताता है कि लाइफ में भी ज्यादातर चीजें बिना किसी साफ रीजन के होती हैं और व्यूअर्स से कहता है कि मूवी देखते वक्त ये बात दिमाग में रखें, क्योंकि ये मूवी नो रीजन को ट्रिब्यूट है। आखिर में वह पानी भी नो रीजन के नाम पर गिरा देता है। कैमरा पीछे जाता है। इसके बाद अकाउंटेंट सबको एक एक बाइनोक्यूलर्स देता है और कहता है दूर देखकर मूवी देखो। ऑडियंस ये सवाल नहीं करती कि बाइनोक्यूलर्स क्यों चाहिए, और जैसा कहा जाता है वैसा ही करती है। जब सब सेटल हो जाते हैं तो अकाउंटेंट उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। शुरू के कुछ सेकंड्स तक उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। एक छोटा किड कंप्लेन करता है कि ये बोरिंग है, लेकिन उसका फादर उसे थोड़ी देर और देखने को कहता है। ध्यान से देखने पर उन्हें एक डंपिंग ग्राउंड दिखता है। तभी अचानक रॉबर्ट नाम का एक टायर जिंदा हो जाता है। वह रेत से उठता है और अपने आप मूव करने लगता है। बैलेंस बनाने में उसे थोड़ा वक्त लगता है। फिर वह रेगिस्तान में घूमते हुए रोल करने लगता है। सबसे पहले उसे जमीन पर पड़ी एक प्लास्टिक वाटर बॉटल मिलती है। वह बॉटल के ऊपर से रोल करता है और उसे क्रश कर देता है। इसके बाद उसे एक वाइल्ड स्कॉर्पियन मिलता है और वह उसके साथ भी यही करता है। फिर उसे एक बियर बॉटल दिखती है और वह उसे भी क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता। जब उसकी स्ट्रेंथ काम नहीं आती तो वह अपनी साइकोकाइनेटिक पावर से बॉटल को फोड़ देता है। ऑडियंस ये देखकर इम्प्रेस हो जाती है और मूवी में इंटरेस्ट लेने लगती है। एक आदमी टायर की वीडियो बनाने लगता है, लेकिन एक वुमन उसे बताती है कि ये इल्लीगल है। वह बस उसे थैंक यू कहता है और बाकी लोगों की तरह देखता रहता है। इसी दौरान रॉबर्ट नाम का टायर रेगिस्तान में घूमता रहता है और अपनी सुपरनैचुरल पावर से कई बेजान चीजों को कुचल देता है। वह ऐसा पूरे दिन करता रहता है और अंधेरा होने पर सो जाता है। अगली सुबह अकाउंटेंट ऑडियंस को मूवी देखने के दूसरे दिन के लिए जगाने आता है। उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया होता और बहुत भूखे होते हैं, लेकिन उन्हें खाने से ज्यादा मूवी में दिलचस्पी होती है। वे फिर से टायर को देखते रहते हैं, जो अब एक पानी के गड्ढे से पी रहा होता है। वह एक खरगोश से आंखें मिलाता है और उस पर अपनी पावर इस्तेमाल करने का फैसला करता है। बेगुनाह जानवर फट जाता है और उसका अंदरूनी हिस्सा चारों तरफ फैल जाता है। रॉबर्ट यह देखकर खुश होता है कि उसकी पावर जानवरों पर भी काम करती है। इसके बाद वह और जानवरों को उड़ाने के लिए किलिंग स्प्री पर निकल पड़ता है। रास्ते में वह एक खूबसूरत लड़की को कार चलाते हुए देखता है और उस पर भी अपनी पावर इस्तेमाल करता है, लेकिन वह सिर्फ उसकी कार को स्टॉल करा पाता है, उससे पहले कि वह खुद एक ट्रक से कुचल जाए। रॉबर्ट खुद को संभालता है और उस आदमी को ढूंढने निकलता है जिसने उसे टक्कर मारी थी। वह आदमी एक गैस स्टेशन पर होता है जब वह रॉबर्ट को देखता है। यह जाने बिना कि टायर बदला लेने आया है, वह बस उसे घूरता रहता है। रॉबर्ट जोर से कांपने लगता है और अपनी पावर से उस आदमी का सिर उड़ा देता है। ऑडियंस सदमे में हाँफ उठती है, लेकिन मूवी में और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगती है। इस किल के बाद रॉबर्ट पास के एक मोटल की तरफ लुढ़क जाता है। जिस लड़की को वह पहले मारने वाला था, वही लड़की भी वहीं ठहरी होती है। वह दरवाजे के जरिए उसे छुपकर देखता है। ऑडियंस में मौजूद पुरुष भी उसे देखते हैं। ग्रुप में मौजूद पिता अपने बेटे से बाइनोक्यूलर्स छीन लेता है। टायर लड़की को काफी देर तक देखता रहता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वह उसकी तरफ आकर्षित हो गया हो। जब वह सोने जाती है तो वह भी मोटल के एक कमरे में रात बिताने चला जाता है। वह चीज टीवी पर अलग अलग शो देखती है और देखते देखते सो जाती है। ऑडियंस ये सब देखती है और खुद भी सो जाती है। दूसरी जगह उसी मोटल में अकाउंटेंट भी एक कमरे में होता है और अगले दिन की तैयारी कर रहा होता है। उसके पास एक टर्की होता है जिसे वह ऑडियंस को खिलाने के लिए मार देता है। वह कमरे से बाहर आता है और सफाई करने वाली महिला मार्टिना से मिलता है। वह उसके जाने के बाद कमरा साफ करने अंदर जाती है। अकाउंटेंट ऑडियंस को जगाता है और टर्की जमीन पर फेंक देता है। भूखी ऑडियंस बिना इंतजार किए मांस के टुकड़े छीनकर खाने लगती है। सिर्फ एक इंसान जो व्हील चेयर पर होता है वह उसे नहीं खाता। मोटल में वापस मार्टिना उस कमरे में जाती है जहां रॉबर्ट ठहरा होता है और देखती है कि बेडशीट पर काले दाग हैं।
वह बाथरूम में जाती है और देखती है कि टायर नहा रहा है। यह न जानकर कि वह जिंदा है, वह सोचती है कि किसी कस्टमर ने बाथरूम में यूं ही एक टायर छोड़ दिया है। वह उसे बाहर फेंक देती है, जिससे वह गुस्से में आ जाता है। रॉबर्ट धीरे धीरे कमरे में लौटता है ताकि उसे भी मार सके। मोटल के मालिक का बेटा जैक टायर को अंदर जाते देखता है और अपने पिता को बताता है, लेकिन मालिक को लगता है कि उसका बेटा झूठ बोल रहा है। वह जैक को डांटता है और उसे पिज्जा लाने भेज देता है। इसी दौरान रॉबर्ट मार्टिना को बेरहमी से मारने के बाद टीवी देख रहा होता है। इसके बाद वह स्विमिंग पूल की तरफ जाता है और उसी लड़की को बाहर निकलते देखता है। जब वह चली जाती है तो वह पूल में कूद जाता है और तैरने लगता है। ऑडियंस उसे कूदते देखती है और बहस करने लगती है कि टायर पानी में डूबता है या तैरता है। तभी बेटे के पेट में तेज दर्द उठता है, जिससे उसके पिता घबरा जाते हैं। थोड़ी ही देर में सब लोग बीमार पड़ने लगते हैं। व्हील चेयर वाला आदमी बताता है कि शायद टर्की जहरीला था, क्योंकि वही अकेला ठीक है। वापस आने पर जैक मार्टिना की बिना सिर वाली लाश देखता है और तुरंत पुलिस को फोन करता है। लेफ्टिनेंट चैड और उसकी टीम इस बेरहमी से हुई हत्या की जांच के लिए जल्दी पहुंच जाती है। जैक जोर देकर कहता है कि टायर ने ही मार्टिना को मारा है, लेकिन उसके पिता उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। जैक से कहा जाता है कि वह टायर को पूल से बाहर निकाले और फेंक दे। जब रॉबर्ट हिलता नहीं है तो जैक को लगता है कि शायद वह पूल में डूब गया है। इस बेकार की बातों से तंग आकर उसका पिता खुद टायर को जमीन पर फेंक देता है। उसी समय लेफ्टिनेंट मार्टिना के बारे में सवाल कर ही रहा होता है कि उसकी घड़ी बजती है, जिससे पता चलता है कि ऑडियंस मर चुकी है। इसका मतलब होता है कि अब फिल्म बंद की जा सकती है और सब घर जा सकते हैं। वह मालिक को बताता है कि ऑडियंस मर चुकी है, लेकिन वह आदमी कुछ भी समझता हुआ नहीं लगता। रेगिस्तान का एक सीन दिखता है जहां ऑडियंस की लाशें चारों तरफ पड़ी होती हैं। इसके बाद लेफ्टिनेंट अपनी टीम के पास लौटता है और उनसे भी घर जाने को कहता है। जब वे उसे पागल समझकर देखने लगते हैं तो वह समझाता है कि वे सब सिर्फ उन लोगों के लिए एक्टिंग कर रहे थे जो रेगिस्तान से उन्हें देख रहे थे। वह कहता है कि उनके बैज नकली हैं और मोटल में कोई नहीं मरा है। डेप्यूटी डेनिस मार्टिना की लाश दिखाता है और कहता है कि कोई तो जरूर मरा है, इसलिए उन्हें अपना काम करना चाहिए। लेकिन लेफ्टिनेंट अपनी बात पर अड़ा रहता है। जैसे ही टीम को लगने लगता है कि वह सच में पागल हो गया है, लेफ्टिनेंट खुद को गोली मारने को कहता है। बिना ज्यादा सोचे एक पुलिस वाला उसे गोली मार देता है और हैरान रह जाता है जब गोली उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाती। उसी वक्त अकाउंटेंट लेफ्टिनेंट को बताता है कि व्हील चेयर वाला आदमी अभी भी जिंदा है। जब तक वह भी बाकी लोगों की तरह मर नहीं जाता, तब तक उन्हें एक्टिंग जारी रखनी होगी। लेफ्टिनेंट अपनी टीम की तरफ देखता है और कहता है कि उसने जो कुछ कहा था वो बस मजाक था। सब हंस देते हैं और जांच जारी रखते हैं। जैसे ही वह मालिक से सवाल करता है, टायर फिर से जिंदा हो जाता है और अपनी पावर से मालिक का सिर उड़ा देता है। लेफ्टिनेंट बोलने की हालत में नहीं रहता। वह अपनी टीम से कहता है कि किलर एक टायर है और वे बिना सवाल किए उसकी बात मान लेते हैं। जैक के यह बताने पर कि टायर भाग गया है, वे रॉबर्ट को ढूंढने निकल जाते हैं। इसी दौरान अकाउंटेंट एक टेबल भर स्वादिष्ट खाने के साथ उस अकेले जिंदा आदमी के पास जाता है। उसने उसे मारने के लिए खाने में जहर मिलाया होता है। वह आदमी खाना खाने से साफ मना कर देता है और बाइनोक्यूलर से फिल्म देखता रहता है। उधर डेप्यूटी जेवियर और डेप्यूटी पीट की कार रॉबर्ट तक पहुंच जाती है, लेकिन दोनों उसके पास जाने से बहुत डरते हैं। रॉबर्ट उन्हें देख लेता है और अपनी पावर से पीट को मार देता है। डेप्यूटी जेवियर सदमे में रह जाता है और टायर को एक बार फिर भागने देता है। अकाउंटेंट उस अकेले ऑडियंस के पास बैठता है और उसे अपने बचपन की कहानी सुनाता है कि कैसे उसने अपने छोटे भाई को मार दिया था। बातों बातों में वह बिना जाने टेबल पर रखा खाना खा लेता है और उसे तेज पेट दर्द होने लगता है। आखिरकार वह उसी जहरीले खाने की वजह से मर जाता है। वह आदमी उसे तड़पते हुए देखता है, लेकिन कुछ नहीं करता। दूसरी तरफ रॉबर्ट एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक आदमी कई टायर जला रहा होता है। वह अपने जैसे टायरों की तकलीफ देखता है, लेकिन उनकी मदद नहीं करता। 3 दिन बाद रॉबर्ट पूरी तरह तबाही मचा देता है। पूरे शहर में बिना सिर की लाशें पड़ी होती हैं। वह लगभग आधी आबादी को मार चुका होता है, लेकिन पुलिस अभी भी उसे पकड़ नहीं पाती। एक दिन वह एक लाश के पास बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी 2 पुलिस वाले उसे देख लेते हैं। वे उसके पास जाने से डरते हैं और लेफ्टिनेंट को बुलाते हैं। पुलिस बिना किसी की जान खतरे में डाले टायर को मारने का प्लान बनाती है। वे एक मैनिक्विन को इंसान जैसा सजाते हैं और उसमें डायनामाइट और माइक्रोफोन लगा देते हैं। उनका मकसद उसे इंसान दिखाना होता है।
ताकि टायर उसका सिर उड़ा दे और धमाके में खुद मर जाए। प्लान काम करता है और मैनेक्विन रॉबर्ट का ध्यान खींच लेती है, लेकिन माइक्रोफोन से चाहे जो भी बोलें वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। उसे उकसाने की कोशिश भी की जाती है, फिर भी कुछ नहीं होता। तभी बचा हुआ ऑडियंस वहां पास आ जाता है और सीन को करीब से देखने लगता है। वह सुझाव देता है कि अब टायर को सामने से ही मार दिया जाए। लेफ्टिनेंट उससे कहता है कि पुलिस को अपना काम करने दे। इसके बाद वह आदमी वहीं बैठकर सब देखता रहता है। आखिरकार टायर मैनेक्विन का सिर उड़ा देता है, लेकिन धमाका नहीं होता। अब तंग आकर लेफ्टिनेंट घर के अंदर जाता है और शॉटगन से रॉबर्ट को मार देता है, जो स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता। अकेला ऑडियंस इस एंडिंग को बेकार बताता है। कुछ ही सेकंड बाद रॉबर्ट फिर बाहर आता है। अब वह एक ट्राइसाइकिल बन चुका होता है। वह आदमी पुलिस से कहता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन पुलिस वहां से जा चुकी होती है। वह आदमी ट्राइसाइकिल से उसे न मारने की भीख मांगता है, लेकिन वह फिर भी उसे मार देता है। आखिरी ऑडियंस के मरने के बाद रॉबर्ट पूरी तरह आजाद हो जाता है। वह सड़क पर आगे बढ़ता है और उसके पीछे टायरों की पूरी फौज जमा हो जाती है, जैसे वह दुनिया पर राज करने जा रहा हो। और यहीं पर यह फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और ऐसी ही धमाकेदार और रहस्यमयी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की पहली झलक आप सबसे पहले देख सकें। याद रखें, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा शानदार कहानियां हम लाएंगे।